नमस्कार, डीजे 96 न्यूज यूट्यूब चैनल एक बार फिर आपके बीच 1-to-1 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक और एपिसोड लेकर आया है। इस बार हमारे खास मेहमान हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर पूर्णकालिक भारत जोड़ो पदयात्री बनकर अपनों के बीच अपने गृह निवास लौटी छत्तीसगढ़ की बेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य कांति प्रेम बंजारे से डीजे 86 न्यूज यूट्यूब चैनल के हेड देवेंद्र गोल्ले ने खास बातचीत की और यात्रा के दौरान आने वाली तकलीफों एवं यात्रा के अनुभव को जाना। साथ ही उन्हें इस यात्रा के लिए बधाई भी दी। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीमती कांति बंजारे के पास, जो लगभग 5 महीने की भारत जोड़ो पदयात्रा कंप्लीट करने के बाद आज अपने निवास पर वापस पहुंची हैं। हम उनसे जानेंगे कि भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या तकलीफें सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने यात्रा पूरी की। उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से हम सुनेंगे सारी चीज़ें। आइए हम मिलते हैं कांति बंजारे से। ये बताएंगे, लगभग 5 महीने की यात्रा आपने तय की है, भारत जोड़ो पदयात्रा कैसे तय की यात्रा, क्या क्या तकलीफ आपको इसमें सामना करना पड़ा? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी आप लोग के चैनल के माध्यम से। मैं कांति बंजारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं पूर्णकालीन भारत पदयात्री हूँ और मैं कह सकती हूँ गर्व से कि मैं भारत यात्री हूँ। यात्रा के दौरान हम लोग कन्याकुमारी से जब चलना स्टार्ट किए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग चलना स्टार्ट किए, तो पहले लग रहा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं था। बस हम लोग चलते गए। तो एक समय ऐसा है कि नहीं, हम लोग चलेंगे। और जब यात्रा के दौरान हमारी जो यात्रा थी वो हर मौसम को एक्सेप्ट करके चली है। एक समय ऐसे था कि बहुत कड़ाके की धूप थी। जब हम लोग चलना स्टार्ट हुआ, हम लोग का यात्रा जब स्टार्ट हुआ कन्याकुमारी में, तो बहुत कड़ाके की धूप थी। जब हम लोग चलते थे तो पूरा पसीना निकलता था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते गए तो एक मौसम ऐसा है कि बहुत बारिश हुई, लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक बारिश होता था। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो बहुत ठंडी था, बहुत ज़्यादा ठंडी था। मतलब उतने ठंडी में भी लोगों की जो उत्सुकता थी, लोगों को जब देखते थे तो एक अलग से एनर्जी बढ़ती थी हम लोगों का। फिर उसके बाद जब हम श्रीनगर पहुँचे तो कड़ाके की बर्फ़ हो गई, स्नोफॉल्स हुआ, तो वो चीज़ मन में था कि हमारी जो यात्रा थी वो चारों मौसम से होके गुजरी है। तो बहुत सुखद अनुभव रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी का सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा में कितना फल मिलेगा। तो मैं बता दूं, ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, ये सद्भावना की यात्रा थी। और हमारी जो यात्रा है वो हमारे देश के जो लोग हैं बोलते हैं कि ये तो भारत कैसे जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कैसे आप लोग भारत जोड़ रहे हो, भारत तो जुड़ा हुआ था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए था कि हमारे देश में जो अराजकता जो फैला हुआ है, जो भाई भाई को लड़वाने का काम किया जा रहा है, जो जातिवाद में लड़ाने का जो काम किया जा रहा है। आज एक हिंदू ये नहीं बोल पा रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान ये नहीं बोल पा रहे कि मैं मुसलमान हूँ। लोग मुसलमान होने से, बोलने से डर रहे हैं, हिंदू होने से डर रहे हैं, जबकि हमारे देश के हर नागरिक को ये लगना चाहिए कि हमारा देश है और हमारे देश में उतने ही सहभागिता हमारी है जितने आम नागरिकों की। तो इसलिए राहुल जी ने ये सद्भावना की यात्रा की है कि लोगों को डर नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी भेष के हो, हर नागरिक को ये लगे कि ये अपना देश है और हम अपने देश में सुरक्षित हैं। तो हम सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित की बात करते हुए हमारी ये यात्रा थी और सुखद अनुभव रहा है। मैं यात्रा की हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भारत पदयात्री हूँ। पॉलिटिकल स्टंट है, एक सत्ता को पाने की जरिया बना है भारत जोड़ो पदयात्रा, जिस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सत्ता जो सोचते हैं, सत्ता को जो सोचते हैं उनको तो लगेगा सत्ता पाने की जरिया है। तो जिनको लगता है सत्ता पाने की जरिया है वो चल के दिखाए ना रोड में। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम तो रोज़ 25 किलोमीटर चलते थे,
सारे लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप 10 किलोमीटर चल लीजिए, हम 4000 किलोमीटर चले हैं, आप कुछ नहीं, आप 1000 किलोमीटर चल लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी, जिन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन लोग सवाल उठाते हैं ना, वो लोग सारे लोग आ जाए, रोड में खुद भी चले, उसके बाद बताएं उंगली उठाने के, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस दौरान आपके पति का भी सहयोग आपको मिला है? मेरे घर में सारे लोगों का सहयोग मिला है और निश्चित रूप से व्यवहारिक जीवन में घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अगर मेरे पति नहीं होते, मेरे माँ बाप नहीं होते, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार अगर नहीं होते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो इतनी बड़ी यात्रा को मैं कैसे पूरा कर लेती। घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा एक व्यवहारिक जीवन में रह के नामुमकिन सा लगता है, लेकिन वो नामुमकिन सा नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे घर वाले लोग, मेरे पूरा परिवार मेरे को एकदम अच्छे से सहमति दिए और सपोर्ट भी बहुत अच्छे से किए हैं। और उस सपोर्ट के माध्यम से ही मैं भारत जोड़ो यात्रा में गई थी, जो मुझे हमेशा से मिला है, आगे भी मिलेगी। कांति बंजारे ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव काफी सुखद रहा। इस यात्रा के दौरान कड़ी धूप से लेकर बरसात, ठंड, बर्फ सभी मौसम का सामना करना पड़ा। यात्रा के बीच ही मध्य प्रदेश में उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया था। 5 स्टोन ऑपरेशन करके निकाले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कदमों से नहीं बल्कि हौसलों से अपनी यात्रा को जारी रखा और सारी तकलीफों को पार करते हुए आज वे पूर्णकालिक भारत जोड़ो पदयात्री बनकर घर वापस लौटी हैं। और आप लोगों ने तय किया है, जैसे कि हम आपका फेसबुक आईडी वगैरह देखते हैं, उसमें बीच में आपको तकलीफ हुई थी, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी आया था, उसके बाद भी आप उसमें कंटिन्यू बनी रही। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे सॉर्ट आउट हुआ? जब मैं यात्रा मेरा जब चल रहा था, तो यात्रा के दौरान बीच बीच में मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों दर्द हो रहा है, मैं नहीं समझ पाती थी। जब यात्रा के दौरान हम मध्य प्रदेश हम पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं चक्कर खा के मैं गिर भी गई थी। फिर माननीय दिग्विजय जी को पता चला कि ये बार बार इनके पेट में दर्द होता है, तो उन्होंने मुझे निजी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे सोनोग्राफी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पता चला कि मेरे पेट में 5 स्टोन है। फिर दिग्विजय जी मुझे मामू वहाँ पे अरविंदो हॉस्पिटल में लेके गए। अरविंदो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पित्त के थैली में है और पित्त के थैली को निकालना पड़ेगा। तो राहुल जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, माननीय दिग्विजय जी के संरक्षण में मुझे ऑपरेशन करवाया गया और ऑपरेशन सक्सेस रहा। और मैं 8 दिन में एकदम सुरक्षित होकर 10वें दिन में मैं चलना स्टार्ट की हूँ। और निश्चित रूप से मैं अपने कदमों से नहीं, मैं हौसलों से चलना चाहती थी। और ये जो यात्रा थी, वो यात्रा मैं अपने हौसलों से मैं पूरा की हूँ और पूरे भारत यात्री अपने हौसलों से पूरा किया है। तो छोटी मोटी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन यात्रा हम बहुत अच्छे से जो पूरा करना चाहते थे वो पूरा किए। जो हमारी चमक, हमारे चेहरे में जो चमक कन्याकुमारी में थी, वो कश्मीर तक हमारे चेहरे की चमक कम नहीं हुई। और दुगनी तेज गति से हम चले और दुगनी तेज गति से हमारे चेहरे की जो चमक है, वो भारत जोड़ो यात्री और पूरे राहुल जी की टीम, सारे लोगों ने बहुत हौसलों के साथ ये पूरा किए हैं। परिजनों में काफी खुशी की लहर है और इस खुशी को सभी के साथ साझा करते हुए चौका आरती का आयोजन उनके निवास कोपीडीह में रखा गया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट लेकर आएंगे। नमस्कार।